Rahim, dear viewers and listener, I think you will be fine, happy and healthy. Today we are going to begin Unit 17, Level 1 and page number 159. So far the communication of the unit is concerned. So in this unit we will talk about transportation. There will be discussion or talking about transportation. Transportation mean आमदो रब्त. वन इज़ कम्युनिकेशन, रस्ल रसाइल, जो टेलीफोन टीवी वगैरह के ज़रिए से हम जो कुछ या मालूमात हासिल करते हैं वो कम्युनिकेशन है. और ट्रांसपोर्टेशन मीन रस्ल रसाइल, ट्रांसपोर्टेशन मीन आमदो रब्त, जो हम गाड़ियों में या एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं या सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, तो यही ट्रांसपोर्टेशन होते हैं, प्रीट और ट्रांसपोर्टेशन होते हैं. डिस्क्राइबिंग फीलिंग हम बयान कर लेंगे, फीलिंग एहसासात को भी बयान कर लेंगे इंशाल्लाह. आइडेंटिफाइंग पीपल बाय फिज़िकल अपीयरेंस, और लोगों को पहचानेंगे फ़िज़िकल जिस्मानी अपीयरेंस, शक्ल सूरत से. हम किसी शख्स को कैसे पहचानेंगे, तो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस एज वेल. इन ग्रामर देयर विल बी डिस्कशन अबाउट प्रीपोजिशन, हरफिजार का, फ्राम एंड टू, के फ्राम का कौन कौन सा इस्तेमालात है और टू के कौन कौन से इस्तेमालात हैं. बाई, प्रीपोजिशन बाई, हरफिजार बाई हम डिस्कस कर लेंगे. व्हीकल मीन गाड़ी, किसी गाड़ी के ज़रिए से हम जाते हैं या किसी भी सवारी के ज़रिए से हम जब जाते हैं, तो इससे पहले हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, आन लगाएंगे, बाई लगाएंगे. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट इन डिटेल इन दिस यूनिट. बी एंड फील वर्ब हम डिस्कस कर लेंगे. एडजेक्टिव हम डिस्कस कर लेंगे. प्रीपोजिशन बिफोर एंड आफ्टर हम डिस्कस कर लेंगे. क्वेश्चन विच वन मीन कौन सा, विच वन कौन सा वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे. व्हाट्स द टाइटल ऑफ द यूनिट? गुड, इट्स द एयरपोर्ट, हवाई जहाज़ के अड्डे पर या एयरपोर्ट पर. द नवाज आर एट द एयरपोर्ट. नाव, अभी नवा फैमिली वाले एयरपोर्ट में है. देयर फ्लाइट टू लॉस एंजल्स लीव्स इन हाफ एन आवर, और आधे घंटे में उनकी फ़्लाइट, उनकी परवाज़ जो है लीव्स रुखसत होती है. लॉस एंजल्स, अमेरिका में लॉस एंजल्स को आधे घंटे में रुखसत होती है. हाफ एन आवर मीन आधे घंटे में. दे आर ऑल हैप्पी एंड एक्साइटेड, वो तमाम खुश भी हैं और एक्साइटेड बहुत खुश भी है. एक्साइटेड मीन बहुत खुश और हैप्पी आम खुश को कहते हैं. अबाउट देयर ट्रिप टू द यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका को अपने चक्कर के बारे में, चक्कर लगाते हैं तो बहुत खुश है. सो अभी ऐलान होती है लाउड स्पीकर पर, जो एयरपोर्ट में आम तौर पर होती है. वर्ल्ड एयरलाइन फ़्लाइट 987 टू लॉस एंजल्स इज़ नाउ रेडी फॉर बोर्डिंग. मीन वर्ल्ड एयरलाइन जैसे PI एयरलाइन है, गल्फ़ है, शाहीन है, तो वर्ल्ड एयरलाइन भी एक एयरलाइन है और इसका फ़्लाइट नंबर 987 नंबर फ़्लाइट नंबर टू लॉस एंजल्स को इज़ नाउ रेडी फॉर बोर्डिंग, अभी जाने के लिए तैयार है. पैसेंजर होल्डिंग टिकट प्लीज़ प्रोसीड टू गेट 3. पैसेंजर मीन वो मुसाफिर, पैसेंजर मीन मुसाफिर. होल्डिंग टिकट्स जिसके साथ टिकट हो, प्लीज़ प्रोसीड टू गेट 3, वो 3 नंबर गेट को पेशरफ्त करे जाए. 3 नंबर गेट से वो जहाज़ में बैठेंगे और फिर उड़ान होगा. सो आना, व्हाट डज आना से? गुड. ओ मम आई एम सो एक्साइटेड, ओ मेरी माँ मैं तो बहुत खुश हूँ इस फ्लाइट के बारे में. सो व्हाट डज मिलेनी आंसर? गुड. यू नो आई एम टू, आपको पता है मैं भी बहुत खुश हूँ इस फ्लाइट के बारे में. सो पेब्लो, वेयर्स कार्लस, कार्लस कहाँ गया, वो तो अभी नहीं है. तो आना जवाब देती है कि ही वेंट टू गेट समथिंग टू रीड, वो गया था कि कुछ हासिल कर ले, के पढ़ने के लिए, कि जहाज़ के दौरान में फिर इसे पढ़ लें. देयर ही इज़, वहाँ वो है, इशारा करते हैं. देयर ही इज़, वो वहाँ है. ओवर देयर एट द न्यूज़ स्टैंड नेक्स्ट टू द टॉल मैन. ओवर वो न्यूज़ स्टैंड, अखबार वाले के जो स्टैंड है जहाँ अखबार फरोख्त होते हैं वहाँ पर है. और नेक्स्ट टू द टॉल मैन, ये जो लंबा शख्स है उसके साथ साथ वहाँ वो खड़ा है. सो मिलेनी क्या कहती है? विच वन, कौन सा टॉल मैन है, कौन सा लंबा शख्स हो? तो 2-3 लंबे शख्स है, किसके करीब खड़े हैं? तो आना क्या आंसर देती है?
द वन विद द रेड हेयर, ये जो सुर्ख बालों वाला टाल लंबा शख्स है उनके करीब जो खड़ा है वो टॉम है। तो फिर जब वो जहाज़ में बैठती है तो उनके साथ एक औरत भी करीबी सीट पर बैठती है। वो कहती है इट्स अ ब्यूटीफुल डे फॉर फ्लाइट इज़न्ट इट, आज तो परवाज़ के लिए बहुत अच्छा दिन है, बहुत खूबसूरत दिन है, क्या नहीं है? ये टेक क्वेश्चन है। क्वेश्चन टेक या टेक क्वेश्चन हम इंशाल्लाह लेवल 3 में डिटेल से डिस्कस कर लेंगे, जो कंफर्मेशन या तस्दीक़ के लिए या अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, या किसी बहस मुबाहिसा शुरू करने के लिए इस्तेमाल होती है। इट्स अ ब्यूटीफुल डे इज़न्ट इट, आज तो दिन बहुत खूबसूरत है, मौसम बहुत सुहाना है, नहीं है? तो मिलेनी जवाब देती है येस इट इज़, हाँ बहुत अच्छी मौसम है आज। आर यू गोइंग टू लॉस एंजल्स, और फिर वो उनसे पूछती है कि क्या तुम लॉस एंजल्स जा रही हो? तो औरत क्या जवाब देती है? नो सैन फ्रांसिस्को, मैं तो सैन फ्रांसिस्को जा रही हो। एंड यू, और तुम कहाँ जा रहे हो? सो व्हाट डज मिलेनी आंसर? एले, लॉस एंजल्स को हम जा रहे हैं। माई पेरेंट्स लीव दियर, मेरे वालिदैन वहाँ रहती है। पेरेंट्स लीव मीन रहती है, दियर वहाँ। सो इट्स ऑलवेज़ आवर फर्स्ट स्टॉप, सो ये हमेशा हमारा पहला स्टॉप होती है, हमारा पहला मंजिल हमारे वालिदैन की घर होती है। तो फिर अगेन वमन क्या पूछती है? गुड, एंड वेयर एल्स आर यू गोइंग, और कहाँ? वेयर एल्स मीन और कहाँ आप जाएंगे? लॉस एंजल्स के अलावा और कौन कौन से जगहों के चक्कर लगाएंगे? सो मिलेनी आंसर द ग्रैंड कैनियन, हम ग्रैंड कैनियन जाएंगे, ये अमेरिका में एक मशहूर जगह है। सेंटा फे को जाएंगे, वाशिंगटन डीसी जाएंगे जो यूएसए के कैपिटल सिटी है, एंड न्यूयॉर्क भी हम जाएंगे। तो वमन क्या पूछती है फिर? गुड, आर यू फ्लाइंग एवरीवेयर, आप हर जगह हवाई जहाज़ के ज़रिए जाएंगे? फ्लाइंग मीन उड़ना, तो उड़ना मीन हवाई जहाज़ के ज़रिए जाएंगे। तो मिलेनी जवाब देती है वी आर ड्राइविंग फ्राम एलए टू द ग्रैंड कैनियन एंड सेंटा पे, हम ड्राइविंग मीन मोटर कार के ज़रिए जाएंगे लॉस एंजल्स को और ग्रैंड कैनियन को और सेंटा फे को। देन वी आर फ्लाइंग टू वाशिंगटन एंड टेकिंग द ट्रेन टू न्यूयॉर्क, फिर हम वाशिंगटन को हवाई जहाज़ के ज़रिए जाएंगे फ्लाइंग, एंड टेकिंग द ट्रेन यानी रेलगाड़ी के ज़रिए से जाएंगे टू न्यूयॉर्क को, और फिर हम रेलगाड़ी के ज़रिए जाएंगे वाशिंगटन से। सो व्हाट डज वुमन से? गॉड, व्हाट अ वंडरफुल ट्रिप, कितना अच्छा ट्रिप है। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखा हुआ है, हैरानगी की अलामत, कि व्हाट अ वंडरफुल ट्रिप, कितना ज़बरदस्त ट्रिप है। ये हम किसी भी हैरानगी के वक्त ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। व्हाट अ टॉल मैन, व्हाट अ शॉर्ट मैन, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, या व्हाट अ डर्टी प्लेस, या ख्वा कोई चीज़ अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन जब हम ताज्जुब में डालते हैं तो हम ये व्हाट आ और व्हाट एन यूज़ करते हैं, और फिर बाक़ीमानदा जुमला यूज़ करते हैं ताज्जुब के लिए। इसी तरह नेक्स्ट एक्टिविटी है प्रेजेंटेशन 1, टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन एंड द प्रीपोजिशन फ्रॉम एंड टू। तो हियर इन दिस एक्टिविटी वी विल टॉक अबाउट द प्रीपोजिशन हरपिजार फ्रॉम एंड टू। We will inshallah discuss the preposition in detail in the part of speech preposition portion. You should watch it over there in detail, but today in the level activity we will talk it shortly. And the first one, from का माना है से, from का माना क्या है? से, और to का माना को, राइट, को का माना देते हैं और से का माना देते हैं। सो वी यूज़ फॉर बिफोर स्टार्टिंग पॉइंट, नुक्ता आगाज़ से, नुक्ता शुरू से हम फ्रॉम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस फ्लाइंग कोच गोज़ फ्रॉम तेमरगरा टू पेशावर, तेमरगरा से जो शुरू होते हैं, नुक्ता आगाज़ इनका तेमरगरा है, और टू मीन को या डेस्टिनेशन, इसका मंजिल मकसूद पेशावर है, राइट। इसी तरह इट आल्सो शोज़ डायरेक्शन, एक तरफ की तरफ ये भी इशारा करता है, किसी भी डायरेक्शन की तरफ फ्रॉम भी इशारा करता है, और इसी तरह टू भी डायरेक्शन की तरफ इशारा करता है, राइट। इज द थर्ड यूज़ इज वी यूज़ इट बिफोर सेंडर और गिवर, सेंडर भेजने वाले से पहले। दिस लेटर इज फ्रॉम काशिफ टू अहमद, मीन काशिफ की तरफ से है, और टू अहमद, अहमद को,
To we use before the receiver. To we use before what? A receiver. And from we use before the sender or before the giver. Yeah, this gift is from Khalid to Salma. ये गिफ्ट खालिद की तरफ से सलमा के लिए है, उनकी बहन सलमा के लिए है. सो फ्रॉम मीन फ्रॉम द गिवर, देने वाला, इस तोहफे का देने वाला सलमान है और इसका वसूल करने वाला सलमान की बहन सलमा है. राइट, सो ट्रू. इसी तरह वी आल्सो यूज़ फ्रॉम शोविंग लोअर रेंज, जो लोअर रेंज या कम रेंज से शुरू होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम पूछ ले कैन यू काउंट फ्रॉम 10 to 100, क्या तुम 10 से 100 तक हिंसे गिन सकते हो. सो फ्रॉम ये कम नुक्ता है और टू सबसे बाला या ऊंचा मुकाम. हाई पॉइंट एंड लो पॉइंट के लिए भी हम लो पॉइंट के लिए फ्रॉम और हाई पॉइंट के लिए टू इस्तेमाल करते हैं. राइट, एंड वी आल्सो यूज़ फ्रॉम सम टाइम पर काजिंग अ रीज़न, ख़ासकर बीमारियों के लिए. ही इज़ सफरिंग फ्रॉम कॉलरा. हीज़ा से वो हीज़ा में मुब्तला है. सफरिंग फ्रॉम फीवर. सो ये बीमारियों से पहले भी आम तौर पर हम फ्रॉम लगा लेते हैं. और टू हमने एक्सप्लेन भी किया, डेस्टिनेशन मीन मंजिल मकसूद से आखिरी मंजिल से हम पहले ये यूज़ करते हैं. जैसे बिलाल इज़ गोइंग फ्रॉम तेमरगरा टू पिशावर, यानी पिशावर उनका मंजिल मकसूद है. इसी तरह वी यूज़ इट फॉर डायरेक्शन, फ्राम पिशावर टू कराची या फ्राम होम टू स्कूल, घर से स्कूल की तरफ. एंड इट आल्सो शोइंग टाइम, आल्सो वी डिस्कस इट इन टाइम, जो कम के लिए इस्तेमाल होती है. 4:45 मीन 4:45 बजे है, या 10:06 10 मिनट कम 6 बजे है. ये टू कम के लिए भी कभी कभार इस्तेमाल होते हैं. एंड वी यूज इट बिफोर द रिसीवर एज वेल. टू दिस लेटर इज फ्राम खालिद टू काशिफ मीन ये ख़त काशिफ को है. फ्राम से और टू मीन को. तो we use it before. These are the main uses of preposition to and for, and in detail you should watch it in the part of speech, preposition part. Yeah, here we have written some names and the starting point and the destination. So how can we will make sentence? The first one, Bilal is going from to Peshawar. Good. Similarly, Salma is going from Pakistan to Saudi Arabia. You are going from school to playground, and they are going from good. So from and to. Here in our today activity it is level 1, low level. So just we should talk about the starting point and the destination. Right? Once again you should say God. Bilal is going from Temargara to Peshawar. The second one, Salma is going from Pakistan. God. Salma is going from Pakistan to Saudi Arabia. The third one, you are going from school. God. You are going from school to the playground. And the fourth one, they are going from God. They are going from Lahore to Karachi. I hope, dear viewers and listeners, that you will have learned the uses of from and to, as well as the vocabulary of Unit 17. Thank you so much for watching the video. Try to share the video with your near and dear one. Thanks a lot.